हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस आनंद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैनल लगातार आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता है, तो इसी प्रकार हमारे साथ आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में इंट्रोडक्शन और रेशियो फार्मूला देखा था और शॉर्ट ट्रिक को भी देखा था कि किस तरह से रेशियो फार्मूला को याद रखते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी रेशियो फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और सीखेंगे कि किस तरह से पिछले वीडियो में जिन रेशियो फार्मूलाज को हमने सीखा था उसे किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोगों को इसमें बाकी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 10a = 4/3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ABC, और ये हमारा एंगल A हो गया। तो जब जैसे दिया हुआ है हमारा गिवन 10a = 4/3, तो 10a जब हम इस ट्रायंगल पे एंगल A पे 10 लगाएंगे तो हमें मिलेगा BC 10a = परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन्स 10a = tan थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दैट मीन्स यहाँ पे 10a के जगह पे क्या आएगा, 10a = हो जाएगा साइड BC बाय साइड AB। तो दैट मीन्स साइड BC 10a = BC बाय AB, और जब इसको इंटरचेंज करेंगे जो इक्वल्स टू होगा 4/3 के। तो मान लेते हैं लेट BC = 4x एंड AB = 3x। तो हम लोगों को मिल जाएगा BC = 4x, यानी ये वैल्यू 4x और ये साइड AB 3x के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल, ये चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AC हमारा हाइपोटेनस है जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग AC का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² plus BC², therefore that is AC² = AB का वैल्यू 3x, that means 3x² plus BC = 4x, तो that means 4x²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो AC = 9x² plus 4x², √100। यहाँ AC का स्क्वायर हटाया है हमने जो इक्वल्स टू के इस साइड रूट बन के आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू √100 16, तो √125x², जिसको सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर AC = 5x। तो जैसा कि
अभी हमने AC का वैल्यू निकाला था, AC का वैल्यू जो 5x आया, और पहले से गिवन था AB इक्वल्स टू 3 जिसे हमने 3x और BC इक्वल्स टू 4 जिसे हमने 4x माना था। तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। tan A P/B। अब आगे आते हैं यहाँ, sin A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC यानी 4x और हाइपोटेनस 5x जिसे हमने अभी निकाला था। तो x कैंसिल, देयरफॉर sin A इक्वल्स टू 4/5 और cos A इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा 3x और हाइपोटेनस 5x, x कैंसिल, देयरफॉर 3/5 एंड tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारा 4x और बेस हमारा 3x, x कैंसिल, 4/3। ये हमें पहले से दिया हुआ था ये वैल्यू, इसलिए इसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, cosec A इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। cosec A जो है हमारा sin A का इन्वर्स होता है, तो sin A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो देयरफॉर cosec इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ sin A, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा 5x और परपेंडिकुलर 4x, x कैंसिल, देयरफॉर 5/4। उसके बाद sec A इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस। चूँकि sec A जो है वो cos A का इन्वर्स होता है, sec जो है cos का इन्वर्स होता है, और cos इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो देयरफॉर इन्वर्स ऑफ cos A इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस, विच इज़ फॉर्मूला ऑफ sec A। देयरफॉर हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5x एंड बेस इक्वल्स टू 3x। तो 5x अपॉन 3x, x कैंसिल, इक्वल्स टू 5/3 विच इज sec A। एंड लास्ट हमारा cot A जो कि 10 का इन्वर्स होता है, तो tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, देयरफॉर cot इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस 3x एंड परपेंडिकुलर 5x, देयरफॉर 3x/5x, x कैंसिल, 3/5। दिस इज आवर आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल ACB, तो यहाँ जो ये ट्रायंगल ACB है, तो C बीच में है, जो भी पॉइंट बीच में रहेगा उसी पे राइट एंगल बनेगा। तो कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट पॉइंट C इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट, BC इक्वल्स टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स एंगल B जो है हमारा थीटा होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर तो जो हमारा ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है। ये NCERT का थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C जो है 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, और ये हमारा एंगल B थीटा, और फिर BC का वैल्यू 21 और AB का वैल्यू 29 दिया हुआ है। तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू AB
ए बी इक्वल्स टू 29, तो देयरफॉर 29 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए सी, तो ए सी नहीं दिया हुआ है तो ए सी ही रख देंगे यहाँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 29 का स्क्वायर 841 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर और प्लस 21 का स्क्वायर 441, तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 841 माइनस 441, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, तो हमारा ए सी भी निकल गया 20 यूनिट। ठीक, अब पहला क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस क्या है 21 और हाइपोटेनस क्या है बाय 29, तो cos का स्क्वायर यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये रहा थीटा, इस पे जब साइन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/29, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 20/29, तो 20/29 स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब अप्लाई करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400/841, एलसीएम 841, इधर 441 प्लस 400, ठीक। दूसरा तो 841/841 कैंसल इक्वल्स टू 1। अब दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos इक्वल्स टू 21/29, जैसा कि पीछे हमने देखा था 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन इक्वल्स टू 20/29 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक तरीका तो ये है जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे अभी पीछे किए थे 21 इसका पूरा स्क्वायर करके फिर उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, या फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे 29 का स्क्वायर एलसीएम होगा हमारा 29 का स्क्वायर इधर, फिर यहाँ 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो हम लोग इसे कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर 841 और इधर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसीलिए मैंने इसे इस तरह लिखा है, वरना यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करके अगले स्टेप में इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पिछले 1 नंबर क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने किया। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा आसान बनाने के लिए। तो 21 + 20 इंटू 21 माइनस 20, तो देयरफॉर 41 इंटू 1, देयरफॉर 841 इक्वल्स टू 41/841 आंसर। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस सीखे जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को क्वेश्चन में अप्लाई करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद, जय हिंद।